कैसे मिजाज? जी बहुत अच्छे। काम शाम की सुना है? काम ठीक है, नॉर्मल है, चल रहा जैसे गुजारा हो चल रहा है या दौड़ रहा है या रेंग रहा है? इन बिटवीन। इन बिटवीन। तो क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो गई कि लोग मार्केटों की तरफ नहीं आ रहे, ख़रीदारी नहीं कर पा रहे? मुल्क के हालात इसी तरह के हैं ना, आपके सामने है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इसी तरह की चीज़ें हैं। हुकूमत जो है वो तो जंग के चक्कर में पड़ी हुई है। तो हम आम लोगों की भला के लिए, बहबूद के लिए तो कोई ख़ास हो नहीं रहा। और ऊपर से हमारी सिंध हुकूमत माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं, अगर सही करने लगें, सही करना चाहें, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो जो है वो अपनी मईशत को बेहतर करना है ना। मईशत ये हर चीज़ की बुनियाद है। अच्छी फैक्ट्रियाँ बनाएं, लोगों को रोज़गार के मौके दें, और यही है, और क्या है। कोई तजवीज़ जो आप देना चाहें वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर आज़म को, क्या होगी? नहीं, वज़ीर ख़जाना को तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन यह है कि जो करता धरता है वज़ीर आज़म और उनके जो साथी हैं और जो उन्हें चलाते हैं या उनके साथ हैं, उनसे यह है कि कौम के हालात में कुछ बेहतरी करें। बेशक आप इंटरनेशनल अफेयर्स में हिस्सा लें, लेकिन हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हम ही पर ये सारा दबाव आ रहा है। तो एहतियात करें बस, और क्या है। एहतियात करें, एहतियात का दामन थामे रखें। एहतियात ना। क्या सूरत हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है, काम जिंदा शाम है, की हम सुना लोग है? जिंदा है, बस सिर्फ जिंदा है, सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहे? जिंदा है। वो भी सिर्फ ये रूह निकलने का मसला है, बाकी हमारे वश में कुछ नहीं है। यहाँ पर ये मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मैंने 8 रुपये लीटर से मैंने यहाँ पर टैक्सी चलानी शुरू की है। मेरा काम रेंटा कार का है, और मैंने इस पूरी ज़िंदगी में जो है ना, ये महंगाई और ये बुरान जो लोगों का पब्लिक सर्विस वाला काम है, लोगों को देखते हैं, ऐसे कोई रोते हुए लोग नहीं देखे जो अभी देखें। तो अब आपकी गाड़ी जो है जी, उसका जी। कितना कोई किराया है दिन का? हमारी गाड़ी का किराया था 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये क्या, 2,000 रुपये भी मुश्किल से बच रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं किया जाए। और मैंने इस 50 साल में इतना मेरी 50 साल मेरी उम्र है, तकरीबन 30 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा लोगों को रोते हुए नहीं देखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं वो सियासी अच्छा नहीं है, वो सियासी अच्छा नहीं है, हम किसी सियासी की नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो खुदा रहा, जो भी सियासी है, जितने भी सियासी हैं, ये सब जालिम है। बजट बनाने वालों को मशवरा देंगे? बजट बनाने वालों को ये मशवरा देंगे जो खुदा रहा, इन लोगों पे जो है ना, ये अपनी गाड़ी को, जैसे मैं गाड़ी वाला हूँ तो मुझे गाड़ी वाले को ना देखें, जो बेचारा जिसके पास मजदूर है उसको भी देख लें। जिस यहाँ पर गरीब के लिए कोई भी, किसी मतलब गरीब आदमी के लिए कोई सोच नहीं है। ये उस बंदे के लिए जो 1 करोड़ रुपये से ऊपर है, उसके लिए ये सोच रखते हैं, नीचे वालों को कोई पता नहीं। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कैसी जा रही है पढ़ाई? अभी तो स्टार्टिंग है, स्कॉलरशिप पे आए हैं इधर पंजाब से, मुल्तान से। अरे मुल्तान से? हाँ जी। ये आम जो बेच रहे हैं ये अच्छा आम है? पता नहीं, मैं तो खुद यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। मुल्तान के आम कहते हैं ना, बड़े उसके मशहूर बहुत हैं। मज़े के होते हैं। हाँ, तो कराची की गर्मी कैसी लगी है? मुल्तान से कम है, लेकिन यहाँ बस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ महंगाई कैसी लगी है? वो अरूज पे है। लोग कहते हैं कि किसी और शहर से आओ तो कराची ज़ाहिर है वो आपको सस्ता लगता है, ये ज़रा आपके लिए आसानी रहती है, आपको नहीं ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बहुत महंगा है, लौड़ियों वाला सीन है। पूछो कुछ और बताते हैं। अच्छा। किराया भी डबल ट्रिपल लेते हैं, जाना यहाँ तक 300-400 दे दो। अभी भी यही हुआ हमारे साथ। अभी बजट आने वाला है, क्या तवक्को आते हैं एज ए स्टूडेंट? बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। क्या बढ़ेगा? बजट बहुत हाई जाएगा, टैक्सेस लग जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। आप क्या समझते हो कि हुकूमत को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ से हम आज से 10 साल बाद ये बोल सकें कि हाँ यार हमारी इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में थी और हम सही जगह पहुँच गए? उनको चाहिए यंग जनरेशन पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम आने वाले इनका फ्यूचर है। क्योंकि जब हमें कुछ नज़र आएगा तभी हम इधर रहेंगे ना, वरना हम बाहर चले जाएंगे, सीधी सी बात तो है। आपको लैपटॉप भी दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, फिर भी आप राज़ी नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या करें? ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें वोट मिले इसलिए, लेकिन फिर यंग जनरेशन है वो अंधी थोड़ी है। वज़ीर ख़जाना को और वज़ीर आज़म को क्या मशवरा देंगे? मैं यही बोलूँगा कि बच्चों पे फोकस करें और महंगाई कम करें, कम लूटें। कितने अखबार रखे हैं आपके पास? तो आपके सामने हैं, देख लें। अंदाज़न कितने लगाते हैं स्टॉल पे? 10, 15, 20, 50? 50 से तो ऊपर ही हैं, 60 और ये 70 रिसाले वगैरह मिला के? हाँ, पढ़ने वाले हैं अभी भी? अभी भी हैं पढ़ने वाले। तादाद कम हो गई है लेकिन, हाँ, और कीमतें भी बढ़ गई हैं। जी जी। तो मतलब क्या वजह है, कीमत बढ़ गई, लोग पढ़ने वाले कम हो गए, किस तरह काम मुतासिर हुआ? तो ऐसी किस तरह बात है, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है तो अखबारात और इसका भी कोई कागज़ फ्री में थोड़ी आता है, कागज़ भी महंगा आता है। तो ये प्रिंटिंग है? हाँ, प्रिंट मीडिया अब ये है कि जो है नई नस्ल जो है ना वो मोबाइल पे ज़्यादा लगी हुई, वो इस तरफ पढ़ने की तरफ नहीं आती। अगर दुनिया में तो इतनी रीडरशिप मुतासिर नहीं हुई है जितनी पाकिस्तान में हुई है।
यार दुनिया भर में ये कहा जाता है हाँ। कि प्रिंट से हट गए, लेकिन अच्छे वक्तों में आप कितने घरों तक अखबार पहुंचा दिया करते थे? काफ़ी, अब तो याद अंदाजा भी नहीं 50, है। 60, 100? हाँ तकरीबन। और अब कितने होंगे? अब तकरीबन 15-20 हैं, 20-25 हैं, कम होते जा रहे हैं। तो फिर सिस्टम वगैरह किस तरह चलाते हैं? घरेलू मामलात, निज़ाम, अखराजात? बस ये इस लाइन में इतनी उम्र गुजार दी है इसके अलावा काम अभी, नहीं है? हाँ इसके अलावा और कोई काम नहीं है, तो अल्लाह ताला इसी में जो क्या गुजारा। कहते हैं कि क्या हाँ, करूँगा जो हो गया इश्क में नाकाम, हाँ। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बिल्कुल। तो बजट आ रहा है, क्या समझते हैं कि बजट किस में तरह तो का होगा? हर चीज़ बढ़नी होती है, आपको पता है। कम नहीं होती? पाकिस्तान में कोई कम चीज़ तो होती नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना होता है। बजट बनाने वालों से अगर कोई एक गिला करना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, क्या होगा? मतलब ये है कि आप हालात को देखते हुए कि आवाम किस हाल में है, तो हुक्मरानों को मतलब सोचना चाहिए कि कम से कम जो है बोझ आवाम पे डालें। खैर, आवाम से तो हमने गुफ्तगू की है ज़ाहिर है, और जो कारोबारी हजरात हैं उनसे भी, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं रिजवान इरफान साहब, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, ज़रा जानते हैं कि क्या तासुरात हैं उनके। बजट आ रहे हुजूर, क्या तैयारी है? तैयारी तो सरकार करती है कि किस तरह जो है वो आवाम की जो है छुरी फेरें, लेकिन हम तो समझते हैं कि बजट तो ये एक गोरख धंधा है, एक हिंसों का जो हेर फेर है, इससे आवाम को कोई रिलीफ आज तक मिला नहीं। क्योंकि जो बात करते हैं बजट में जिससे कि आम आदमी जो है वो फ़ायदा होगा या आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि एक आम आदमी को इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आप बुनियादी तौर पे क्या समझते हैं कि ये जो लफ्ज़ों का हेर फेर है या ये जो भी तैयारी है हुकूमत की, इससे महंगाई का कितना तूफान है और आपका काम कितना मुतासर होगा? देखिए, हम तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ है हमारा, ये तो समझ ले कि खाने पीने के बाद कोई अगर पैसा बचता है तो आदमी खरीदता है लग्जरी। बेसिकली लग्जरी नहीं है। देखिए, एक तो मैं आपको सब क्लियर करूं, हुकूमत समझती है लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। एक आम आदमी को भी पंखा चाहिए, एक आम आदमी को भी वॉशिंग मशीन चाहिए, एक आम आदमी को भी फ्रिज चाहिए। ये हर चीज़ ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, और लग्जरी में आता नहीं है। ये लग्जरी जो बना दिया गया है वो बात अलग है। हम तो ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है, आज तक बदकिस्मती ये पाकिस्तान की कोई ये जो यहाँ असम्बलिंग होती है, बेसिकली पार्ट्स बाहर से आते हैं और असम्बलिंग होती है, आज तक इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकी। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो जो है इससे आवाम को भी फ़ायदा हो और कम से कम जो है चीज़ें मैसर हों, कम रेट में मैसर हो, और गवर्नमेंट जो है उस पर कोई जो है वो जो कोई उनको टैक्सेस में कमी करे या लोकल जो कहता है उनके लिए कोई जो है कोई मराठी पैकेज दे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली ये है कि वो टैक्स पे टैक्स लगाते हैं। हमारे यहाँ जो एक समझ लें कम से कम जो टैक्स है वो 30 से 40% है एक आम आदमी पे। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं भी ऐसी इतनी शरह नहीं है टैक्स की जो सिर्फ हमारे कराची में या पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है वो जो बड़े लोगों का होगा एक बजट, जो एक हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक सरमायादारा निज़ाम है और एक जो है सरमायादारों को फ़ायदा दिया जाता है। यहाँ आम आदमी या मिडिल क्लास को जो है कोई फ़ायदा नहीं देता। अच्छा, वो फिक्स टैक्स भी लगा रहे हैं ना, 25,000 आपका साइन अप कॉस्ट है, फिर 20 करोड़ का टर्नओवर पे। जी देखिए एक अच्छा जो है एक स्कीम निकाली है सरकार ने। वो लोग जो अभी तक इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, तकरीबन लाखों की तादाद हमने बताया, तो वो लोग जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन की मसला होता है, जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो वो एक आम आदमी जो है उस पर जो है एक सादा फॉर्म भरेंगे, वो आप भर के आप जितना आपका टर्नओवर है आप सही बताएं 1% टैक्स दें, तो आप इसमें आपकी जान छूटेगी। आखिर में आप बहैसियत एक आम शहरी, ये सारा आपका ओहदा, तिजारती बैकग्राउंड, सब कुछ, क्या समझते हैं कि आपका एक लेमैन मशवरा क्या है सरकार के लिए बजट को लेके? देखिए, हमारा मेन मकसद ये है कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। आप समझ लें हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा, पानी महंगा, हर चीज़ महंगी है। बजट जब होगा अच्छा जब एक आम आदमी, अगर एक गरीब आदमी 50,000 का बजट है, अगर उस 50,000 में वो गुजारा कर सकता है, सही ऐसा बजट हो कि 50,000 में गुजारा कर सके, कम से कम तनख्वाह वाला, कम से कम तनख्वाह, बिल्कुल वो अगर उसमें अगर आदमी सही से गुजारा कर ले तो मैं वो बजट मानूंगा कि आया कि वो बजट है जो अवामी हो, वरना बजट नहीं। बजट जो है फिर हिंसों का हेर फेर है। खैर, जाहिर है कुछ लोगों के लिए बजट जो है वो कुछ भी नहीं है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि बजट जो है वो सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि हर चीज़ महंगी कर दी जाए। कहीं वो इस राय को कायम करने में दुरुस्त भी हैं, जाहिर है, क्योंकि नई टैक्सेशन होती है, क्योंकि हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही, और वो टेक्निकलिटीज़ हैं
लेकिन जाहिर है जो अवामी सतह पर हम बार बार बात करें ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट की, उसमें आपको लोग मिलेंगे जो ये बता रहे हैं कि अच्छा कारोबार किस तरह मुतासर हो गया, तनख्वाह में गुजारा किस तरह से मुश्किल हो गया वगैरह वगैरह। तो यकीनन इस अवामी राय का एहतराम करते हुए बजट में सियासी हुकूमतों की कोशिश ज़रूर रहती है, लेकिन उनके जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो उन्हें ये बताते हैं कि अगर आप सियासत के ज़रिए या अवामी राय का एहतराम करते हुए बजट बनाएंगे तो उसमें उनके लिए मुश्किलात कितनी हैं। तो हमें इस वक्त एक साल से दूसरे साल के दरमियान के बजट से ज़्यादा इकनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़ाहिर है ज़रूरत है ताकि हम राइट डायरेक्शन में जाएं। और ज़ाहिर है राइट डायरेक्शन में ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, यानी अगले ही साल सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स हमें वहाँ ले जाएंगे कि जहाँ हम दुनिया की बेहतर मईशतों को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास वसाइल हैं। हमें इन मसाइल पर काबू पाना है ताकि हम इस मईशत को बेहतर कर सकें, दुरुस्त कर सकें और लोग बुनियादी तौर पर जो अपनी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा कर सकें, क़ुव्वत ख़रीद बेहतर हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हुकूमत भी सोचती है, समझती है, लेकिन कर क्यों नहीं पाती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।